जिंदगी विधवाओं की जी रही थी। एक नहीं, एक महीना नहीं, करीब 6 महीना हो गए मैया को घर छोड़े हुए। भादों का महीना, अंधेरी रात, बिजली की गड़गड़ाहट, बादलों की आवाज। चौमासे के दिन था, मैया उस जंगल में सिकुड़ करके अंधेरी रात में इकट्ठी हो जाती है। मैया सुनीति सोचने की मेरा कैसी जिंदगी है ये, सदवा होकर के विधवा बन के रह रही हूं मैं। मेरे पति घर पर है लेकिन मैं दर्शन नहीं पा सकती हूँ। ऐसी जिंदगी से तो मैं मर जाऊं वही अच्छा है ना। मैया रात के 12 बजे घर छोड़ करके निकल चुकी है जंगल में। रोती ही मैया सुनीति आगे बढ़ने लगी। मोई याद पिया की आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। मोई याद पिया की आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। याद पिया की आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। मोई याद सजन की आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। मुझे याद सजन की आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। याद की आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। आज जंगल की तरफ बढ़ने लगी है। 6 महीना से मैंने दर्शन नहीं पाए, मैंने पिया के दर्शन नहीं पाए। जाई दुख में प्राण गंवाई रही हूँ, मैं तो जाई रही हूँ। मुझे याद पिया की आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। मुझे याद सजन की आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। सुनीति रोते धोते उस जगह पर आ गई, घने जंगल में, जहां पर कोई मनुष्य या पक्षी नहीं दिखाई दे रहा था। घना वन था, बिल्कुल निर्जन था। रात की अंधेरी रात, बकुआ की पार पर मैया सुनीति खड़ी हो गई। सोच लगी इस कुआ में गिर के मैं अपने प्राणों को त्याग के जीवन लीला समाप्त कर लूंगी। और जो मैया सुनीति इस कुआ में गिरना चाहती है ना, तब तक देवर्षि नारद आ गए। और देवर्षि नारद ने आकर के आवाज लगाई, बेटी इतनी रात गए इस बियाबान जंगल में तुम क्या कर रही हो? तुम कौन हो? बेटी हम महात्मा है। महात्मा? हाँ।
लेकिन अरे महात्माओं को क्यों तुम्हें को लग रहे? मुझे देख रहे हो बिल्कुल भैरविया। कैसे बेटी? एक बात बताओ, आधी रात के वक्त पर एक औरत से अकेले में तुम बात कर रहे हो, महात्मा को ये शोभा तो नहीं देता है। मनसा बाचा कर्मणा जताम लोचना स्वर्गो नते अपगुर्वो स्नान में हृदय में आते। मन से, वचन से, कर्म से, हृदय से सच्चा महात्मा तो स्त्री से काफी दूर होता है। अगर काट की औरत भी दिखाई दे जाए तो उसे भी अपनी दृष्टि से नहीं दिखता है। और तुम रात के 12 बजे एकांत में एक औरत से अकेले में बात करो, ये महात्मा को नियम नहीं। बेटी ये तो हम जानते ही, ये तो तुम सत्य कह रही हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए सबसे बड़ी बात है किसी की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। जान बचाना? हाँ। तुम्हें कैसे मालूम है कि मेरी जान जा रही है? मालूम है तभी तो बेटी तुमसे कह रहे हैं। तो बताओ, अगर इतने बड़े योगी और साधक महात्मा हो तो अपने विवेक और विचार से बताओ, एक औरत रात के वक्त जंगल में क्या करने के लिए आ सकती है? सुनो बेटी, सुनाइए। काबर सा थोड़ी भई का गो किसान, काबर सा थोड़ी भई का गो किसान, और सही के बंजर पड़ा कहा रची भगवान। ये आपका प्रश्न है स्वामी जी? हाँ बेटी। तो इसका उत्तर सुन लीजिए। सुनाइए। अरे ना वर्षा थोड़ी भई ना कई गयो किसान। सुनिए स्वामी जी। सुनाइए। ना वर्षा थोड़ी भई ना कई गयो किसान, और खेत बीज और नहीं सुनिए संत सुजान महात्मा। कोके में पत्थरा पर गए मेरे भाइयों न कोई तला महात्मा। मुझे पति का प्यार कब मिला, न मेरे पति ने मुझे छोड़ा। शेर मेरी कोख से कोई संतान पैदा नहीं, इस दुख से दुखी होकर के मैं मरने के लिए आई हूँ। बेटी एक संतान की, एक पुत्र की खातिर तुम अपने प्राणों को गंवाना चाहती हो? एक औरत कर भी क्या सकती है स्वामी जी? बेटी मेरी एक बात मानोगी आप? अगर मानने लायक होगी तो जरूर मानोगी। तो सुनो बेटी। सुनाइए। भवन को जाओगी और 1 साल के
क्या कह रहे स्वामी जी, 1 साल के अंदर मेरे गर्भ से एक बच्चा पैदा हो जाएगा? हाँ बेटी। अब तक तो मुझे ये मालूम था कि गृहस्थ लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि अपना परिवार पालते हैं, 4 पैसा कमाने के लिए झूठ बोल दिया करते हैं। लेकिन आज तुम्हारी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे जैसे काले पीले नीले कपड़े पहने हुए महात्मा ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। बेटी, संतों की बाड़ी कभी मिथ्या नहीं जाती। एक बात बताऊं स्वामी जी? बताओ। सुनिए। सुनाओ। जिस बाग का माली चला गया, जय हो। वो बाग नहीं रह पाएगा। आधार जब घर पे नहीं होंगे तो मेरे लला नहीं हो पाएगा। ओ बाबा, और सुनिए महाराज, इसलिए मेरा ये कहना है, घर जाओ हमको जाने दो। बाबा मैं मरने आई हूँ और तुम हमको मर जाने दो। बाबा जिस बाग का माली चला हुआ हो वो बाग हमेशा के लिए नहीं रह सकता है, और जिसका पति घर से रूठ करके छोड़ के चला गया हो वो पत्नी हमेशा। और संत बचन पत्थर नीली का। भगवान ने कहा एक बार को मेरी वाणी मिथ्या हो सकती है, लेकिन संतों का दिया हुआ वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। बेटी तुम 3 बात का ध्यान रखना, तुम्हारे 1 वर्ष के अंदर संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। महात्मा नारद कहने लगे, देवी सुनी थी, देखो मैं एक संत हूं, और संत जो कहता है वो अपने हृदय से कहता है कि उसके अंदर कोई लोभ मोह नहीं होता है। तुम घर जाओ ना, लेकिन 3 बातों का ध्यान ये रखना है। कैसा? अरे शामक भोजन थोड़ा खाइए, बेटी। अरे शामक भोजन थोड़ा भर की नींद सोई मत जाइए।
शाम के वक्त भोजन कम करना बांझ औरत के लिए बहुत लाभदायक होता है। वो भी जौ की रोटी बना करके खाना शाम के वक्त थोड़ा बांझपन को जौ दूर कर देता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। कभी दुख में किसी को गाली न देना, भगवान का भजन नित्य प्रतिदिन करना, ये बहुत बड़ा लाभकारी होता है। महात्मा नारद ने कहा क्रोध को अपने नियंत्रण में रखना, क्योंकि क्रोध शरीर के सब अंग भंग को दूर कर देता है। मेरे भाइयों, मैया सुनीति लौट करके घर आ जाती है, उसी कुटिया पर रहने लगी। इंतजार करिए कौन दिन होए, जा दिन महात्मा नारद को वचन पूरा हो। एक दिन महाराज उत्तानपाद जंगल में शिकार खेलने के लिए घोड़ा पर सवार हुए। कुछ मंत्री सैनिकों को लेकर के जंगल में पहुंचे, तो जंगल में जाकर के महाराज उत्तानपाद ने देखा एक हिरण नजर आया। जो कमेटी में शामिल भी हैं और बरुड़ भी हैं, जो हमें 101 रुपए सम्मान कर रहे हैं। समस्त स्टाफ को भी 10-10 रुपए सम्मान कर रहे हैं। जो 101 रुपए का हार एक शहरा पहना करके हमें अपने हाथों से सम्मान कर रहे हैं। और हमारी कलश वाली बहनें, आप खड़ी हो जाए, आपका वजीफा तैयार हो गया है। हेलो हेलो आप खड़ी हो करके अपना दक्षिणा हेलो हेलो खड़ी हो जाओ माता बहना। सभी बोले मेरे साथ में कीर्तन। ए वृंदावन जाऊंगी, जय हो सखीरी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखीरी ना लौट के आऊंगी। वो मेरे उठे रहती पीर सगीरे वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे रहती पीर सगीरे वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे रहती पीर सगीरे वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी।
आवत जाओगे मेरे उठान है नीर से आवत जाओगे। छोड़ दिया भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे दिल का तीर तेरे मेरे दिल का दामन तीर से आवत जाओगे मेरे उठे भी है तीर से आवत जाओगे। वृंदावन जाओ मेरी सखी वृंदावन जाओगे, वृंदावन जाओ मेरी सखी वृंदावन जाओगे। उठा तेरा तीर से आवत जाओगे मेरे उठा तेरा तीर से आवत जाओगे। सभी ताली बजा दो से अरे परसों की कह करके गाना ब्रज से चले गए, परसों की कह करके गाना परसों चले गए। परसों की कह करके गाना ब्रज से चले गए, परसों की कह करके गाना ब्रज से चले गए। मेरे दिल में बने हीरा जगीर वृंदावन जाऊंगी, मेरे दिल में बने तीर से आवत जाओगे इनको तेरा तीर से आवत जाओगे। वृंदावन जाऊंगी सकरी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाओगे सकीना लौट के आओगे। उठे तेरे वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठा तेरा तीर से आवत जाओगे।
भूख लगेगी दैया भूख लगेगी। उन्हें मार मार खाना खिलाई दूंगी तोए न मार मार खाना बुलाई दूंगी तोए भूसा मार मारे खानों खवाई दूंगी तोए भूसा